हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एग्जाम। दोस्तों फिर एक बार हम आपके लेके आए हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ओनली वन पूछे गए प्रश्न। तो तैयार हो जाए दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न पूछा गया है कि परिसीमन के तहत चुनाव में जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि परिसीमन के तहत चुनाव में जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन दिए चार। ऑप्शन 1 लिखा है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 कर्नाटका। बताए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। परिसीमन के तहत चुनाव में जाने वाला पहला राज्य कौन सा था, बताइए इसमें से उत्तर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 4 कर्नाटक। परिसीमन के तहत चुनाव में जाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा ना, कर्नाटक हो जाएगा नंबर 4 राइट आंसर। तो चलते अगला प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए ये लीजिए अगला प्रश्न। ये दोस्तों अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, दोहराते हैं कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न करता है, जल विद्युत उत्पन्न करता है ना, अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश ने गौरवशाली क्रांति देखी। क्या पूछा गया है प्रश्न में, दोहराते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने गौरवशाली क्रांति देखी। बताइए दोस्तों। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में लिखा है इंग्लैंड, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 जर्मनी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस देश ने गौरवशाली की क्रांति देखी, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 इंग्लैंड। किस देश ने गौरवशाली शक्ति क्रांति देखी ना, इंग्लैंड ने देखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में कहाँ हुई थी। क्या पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ हुई थी, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन 1 में लिखा है दिल्ली में, या ऑप्शन 2 मुंबई में, या ऑप्शन 3 कलकत्ता में, या ऑप्शन 4 मद्रास में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में कहाँ हुई थी, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 कलकत्ता। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1974 में कहाँ हुई थी ना, कलकत्ता में हुई थी। इसका राइट आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। उससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारा वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न में कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है अनुच्छेद 14, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 16, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 15, 4 अनुच्छेद 17। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा भारत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। भारत संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर देगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न में कि अमीर खुसरो किस महान सम्राट के दरबार के कवि थे। क्या पूछा गया है कि अमीर खुसरो किस महान सम्राट के दरबार के कवि थे, बताइए। ऑप्शन देखिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है जहांगीर, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कोई नहीं। बताइए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमीर खुसरो किस महान सम्राट के दरबार के कवि थे, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी।
अमीर खुसरो किस महान सम्राट के दरबार के कवि थे? तो वो कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्या पूछा गया है प्रश्न में कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन देखिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है 1907, ऑप्शन 2 1919, ऑप्शन 3 1923, ऑप्शन 4 1930। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 1930। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था ना 1930 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए प्रश्न में पूछा गया है कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है 2001, ऑप्शन 2 2002, ऑप्शन 3 2003, ऑप्शन 4 2004। क्या दिया ऑप्शन में? 2001 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 2002, ऑप्शन 3 2003, ऑप्शन 4 2004। बताइए दोस्तों एससीओ संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 2001। एसओसी की स्थापना कब हुई थी? 2001 में स्थापना की गई थी। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये दोस्तों आखिरी प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल गजट एक अंग्रेजी अखबार था जिसकी स्थापना किसने की थी? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बंगाल गजट एक अंग्रेजी अखबार था जिसकी स्थापना किसने की थी? बताइए। ऑप्शन 4 दिए गए जेम्स ऑगस्टम हिक्की, ऑप्शन 2 एनी बेसेंट, ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 अरविंदो घोष। बताइए दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतने ही। चलते हैं। गुड बाय। जय हिंद।